डिफेमेशन का केस, और वो भी ऐसी फर्जी बात का जिस पे डिफेमेशन बनती नहीं है, उसमें सजा होना अपने आप में मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तो ये राहुल गांधी। देखिए, मैं आपको ये साफ साफ बता दूं, अगर कोई जज या स्पीकर ऑफ द लोकसभा कानून के प्रावधानों के खिलाफ जाके कोई ऑर्डर पास करते हैं तो धारा 218, 219 जज के ऊपर भी लगती है और स्पीकर साहब के ऊपर भी लगती है आईपीसी। राहुल गांधी जी की लीगल टीम इन धाराओं के तहत वापस मुकदमा कराने की भी बारे में सोचे। स्पीकर साहब का फैसला तो है ही गैर कानूनी, क्योंकि 3 महीने का तो टाइम होता है अपील करने के लिए, और अगर अपील फाइल हो गई तो फिर जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती ये कानून है, तब तक सभा की जो सदस्यता है वो रद्द नहीं होती। तो ये पता होना चाहिए आपको कि एक एमपी को या किसी को भी कुछ महीने का टाइम मिलता है जिसपे वो मार्केट रेंट देकर भी उस जगह रह सकता है। तो ये ओबीसी के इतने हमदर्द हो गए हैं तो 52% रिजर्वेशन दे देना पहले ओबीसी को, कम से कम इतनी तो है ही ना। हम तो पूरी नहीं मांग रहे 60%, 52% जो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। इस वक्त जो है सियासत में गर्माती जा रही है, सियासत की गलियारों में जो है राजनीतिक चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि इन दिनों कांग्रेस के राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी गई मोदी सरनेम को लेकर। सूरत से मामला उठा, वहां से 2 साल की सजा हुई, उसके बाद बेल मिली और अगले ही दिन जो है संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद का एक्शन आप देखिए किस तरीके से हो रहा है। अगले ही दिन उनकी बिजली, पानी, लाइट, यानी कि उनका घर तक, आवास तक छीनने का नोटिस उन तक पहुंच गया है। और अगले ही दिन एक और खबर निकल कर आती है कि उनके नए कार्यालय पर बुलडोजर भी चलती हुई नजर आ रही है, जो कि लोक निर्माण भवन आम आदमी पार्टी के दायरे में आता है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा जी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये घटनाक्रम हो रहा है, मसला किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? मसला इस तरीके से देख रहे हैं कि गुंडा राज चल रहा है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा के, इस देश के सभी कानूनों की धज्जियां उड़ा के, अपने लोग जो उन्होंने बना रखे हैं, अपने इन्फ्लुएंस से बना रखे हैं, उनसे सभी संस्थानों को कॉम्प्रोमाइज करा के, सभी प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को की धज्जियां उड़ा के देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, देश का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। ये नक्शल में हो रहा है और देश का इतना बड़ा नुकसान ये दोनों लोग कर चुके हैं आरएसएस के लोगों के साथ मिलके। शायद इसको ठीक करने में अब बहुत टाइम लगेगा। ये गुंडा राज चल रहा है, ये कानून का राज नहीं। लेकिन सर, कांग्रेस और राहुल गांधी तब तक कुछ समझ पाते, तब तक इतना बड़ा जो है चक्रव्यूह, और वहां से कांग्रेस के राहुल गांधी किस तरीके से बाहर आएंगे? क्या कुछ उनके पास डिफेंस करने के लिए रहेगा? पहली बात तो देखिए, इसमें सजा हो गई इस केस में, मुझे इतनी ज्यादा हैरानी है। खुद अरविंद केजरीवाल जी और राघव चड्ढा, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक डिफेमेशन का केस हुआ था, अरुण जेटली साहब ने किया था, और वो तो देश के सबसे बड़े लीगल माइंड थे। उस केस में मैंने 20 मिनट क्रॉस एग्जामिनेशन की थी अरुण जेटली साहब की दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मामला कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो डिफेमेशन का उसमें तो बहुत सख्त टिप्पणियां की थी अरविंद केजरीवाल जी ने अरुण जेटली जी की, डीडीसीए का जो इशू था उसके बारे में, मतलब बहुत सारी बातें की थी। उसके बावजूद वो 20 मिनट में फैसला हो गया, उसका मतलब निपट गया। तो डिफेमेशन का केस, और वो भी ऐसी फर्जी बात का जिस पे डिफेमेशन बनती नहीं है, उसमें सजा होना अपने आप में मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तो ये राहुल गांधी जी की लीगल टीम से पूछना चाहिए। उसके बाद जो लोकसभा के स्पीकर साहब के ऑफिस ने किया, देखिए मैं आपको ये साफ साफ बता दूं, अगर कोई जज या स्पीकर ऑफ द लोकसभा कानून के प्रावधानों के खिलाफ जाके कोई ऑर्डर पास करते हैं तो धारा 218, 219 जज के ऊपर भी लगती है और स्पीकर साहब के ऊपर भी लगती है आईपीसी की। तो जरूरत इस बात की है कि राहुल गांधी जी की लीगल टीम इन धाराओं के तहत वापस मुकदमा कराने की भी बारे में सोचे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फैसला इसी प्रकार का होगा जो कि गैर कानूनी फैसला हो, और स्पीकर साहब का फैसला तो है ही गैर कानूनी, क्योंकि 3 महीने का तो टाइम होता है अपील करने के लिए, और अगर अपील फाइल हो गई तो फिर जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती ये कानून है, तब तक उनको राज्यसभा जो उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो रद्द नहीं होती। तो ये गैर कानूनी ऑर्डर जो पास किया है स्पीकर ऑफिस ने, इसके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो कि अभी तक मैंने उसकी कभी कोई वो भी नहीं सुनी, कोई जिसको कहते हैं ना कानापूसी भी नहीं सुनी उस बारे में। तो इसीलिए आरएसएस और बीजेपी के लोगों की हिम्मत बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने लोग प्लांट करा रखे हैं जो
बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में बड़ी बड़ी तंजीमों के जो टॉप लीडर्स हैं उनको गलत डायरेक्शन में काम कराने के लिए या उनको डराने के लिए या उनको गलत काम कराने के लिए करते हैं। यही इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी जी के अगले दिन लोकसभा की सदस्य रद्द करने का ऑर्डर आ जाता है, उसके फिर तुरंत बाद पानी बिजली काट दी जाती है और उनको घर खाली कराने का भी नोटिस दिया जाता है। ये पता होना चाहिए आपको कि एक एमपी को या किसी को भी कुछ महीने का टाइम मिलता है जिस पे वो मार्केट रेंट देकर भी उस जगह रह सकता है। तो ये सब गैर कानूनी काम जो हो रहे हैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, क्रिमिनल एक्शन क्या लिया जाएगा उस पर डिपेंड करता है। अगर वो नहीं लिया जा रहा तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी को अपनी लीगल टीम को इस तरह की डायरेक्शंस देनी चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जी भी लगातार जो है मोदी सरनेम का आलाप रहे हैं, जितने भी चोर हुए हैं मोदी क्यों हैं, इस पर बीजेपी डिफेंड कर रही है कि मोदी ओबीसी जनजाति पर आता है, अनुसूचित जाति को लेकर उन्होंने ये खेल पूरा खेला है, तो वहां से ये मामला उठा है न कि मोदी से। ये बीजेपी रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। देखिए 52% ओबीसी के इतने हमदर्द हो गए हैं तो 52% रिजर्वेशन दे देना पहले ओबीसी को, कम से कम इतनी तो है ही ना। हम तो पूरी नहीं मांग रहे 60%, 52% जो एस्टेब्लिश्ड है जिसके बारे में कोई वही नहीं, ओबीसी को रिजर्वेशन दे देना। मोदी जी की अगर सही से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो बहुत सारी बातें वो झूठ बोलने के आदी हैं, जो अमित शाह साहब खुद भी मान चुके हैं और जो उनके वकील रहे एक टाइम पे राम जेठमलानी जी, वो मोदी जी को और अमित शाह जी को चीटर बताते हैं। चीटर उनकी एक वीडियो है, मैं आपको तो दिखा भी दूंगा कि ये दोनों चीटर हैं और मैंने इन चीटरों को बचाया है, इसलिए वो देश से माफी भी मांग रहे हैं उस वीडियो में। ऐसी भी वीडियो उन्होंने एक जारी की थी। जो इस तरह की बातें करते हैं उनकी किसी बात पे भरोसा करके कुछ भी सोचना या उस पर फैसला लेना मेरे ख्याल से समझदारी की बात नहीं है। इनकी कोई भी बात, तो बात यह है कि जब मोदी जी को क्या असली बात जो राहुल जी ने उस टाइम कही थी उस बात का जवाब आ रहा है। चोर को चोर ना कहा जाए, इसके लिए डिफेमेशन, और चोरी करते हुए जिसको पकड़वा रहा है कोई उसके खिलाफ डिफेमेशन, और चोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नीरव मोदी जी को और मेहुल चौकसी को मोदी जी, ये मेरा आरोप है उनके ऊपर, मेरे ऊपर डिफेमेशन करे, मैं साबित करूंगा। सर आप ले रहे हैं बार बार नाम, ऐसा ना हो कि आपके ऊपर भी हो। नरेंद्र मोदी जी जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेहुल चौकसी जी को और नीरव मोदी, मोदी एम कैपिटल ओ कैपिटल डी कैपिटल आई कैपिटल को डायरेक्टली अपनी मदद करके बचा रहे हैं। दो लोगों को, मेहुल चौकसी जी नीरव मोदी जी के रिश्तेदार हैं, और इनडायरेक्ट मदद करके एक और है ललित मोदी, उनको बचा रहे हैं। क्योंकि ये कहना क्या गलत बात है कि इसलिए बचा रहे हैं कि उनका सरनेम मोदी है। एक वजह यह है कि सरनेम मोदी है, दूसरी वजह यह है कि ये इनको पैसे दे रहे हैं कमा कमा के 2 नंबर के, इनकी पार्टी को पैसे दे रहे हैं कमा कमा के 2 नंबर के, और पूरे देश को लूट के अमित शाह जी को पैसे इकट्ठे करवा रहे हैं अडानी जी। अब अडानी जी को चोर कहेंगे तो क्या वो अडानी जी भी मुकदमा करेंगे? अडानी जी चोर नहीं है क्या? पूछो, आप किसी से भी पूछ लो। उनके खिलाफ ईडी का मुकदमा नहीं हुआ तो वो चोर नहीं होंगे? उनके खिलाफ सेबी ने अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो वो चोर नहीं होंगे क्या? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अमित शाह जी बैठे हैं जो इन ऑफिस के ऊपर दबाव बना के अडानी के ऊपर कोई केस नहीं होने देना चाह रहे। अडानी के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए भी ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लकीली अडानी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल रखा था। तो मेरी एक ये भी सलाह है उन्हें कि जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी राहुल जी के पक्ष में, वहां अडानी जी का भी फोटो साथ में रखा जाए कि ये इस आदमी को बचाने के लिए इस हद तक जा रहे हैं। एक ही वजह है, अडानी को बचाने के लिए पूरा देश बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो लूट के पैसा अमित शाह जी को दे रहा है। ये वजह है। अब करंट इन्फॉर्मेशन मैं साबित करूंगा कि कैसे है वजह है। तो लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा या फिर तमाम कांग्रेस की तरफ से भी चेहरा सबसे बड़ा राहुल गांधी थे, अब चुनाव लड़ने पर भी उनका अंकुश लगता जा रहा है। तो इसमें क्या रास्ता निकल सकता है? किस तरीके से वो चुनाव तक पहुंचेंगे? क्या चुनाव तक नहीं पहुंचेंगे? क्या रहेगा? देखिए, चुनाव तक पहुंचना, अगर उनकी लीगल टीम ठीक कार्रवाई करेगी तो इस जज के खिलाफ, जिन्होंने ये जज ने फैसला किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा बन सकता है। क्योंकि अगर ये फैसला ठीक नहीं लिखा गया, जज भी कानून से ऊपर नहीं हो सकते, नहीं है। और वो तो क्योंकि अभी एक मैजिस्ट्रेट ही थे तो उनके ऊपर तो कोई ऐसी प्रोटेक्शन भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये अब तक इसको ऑर्डर को सेट असाइड क्यों नहीं करवा पाए कांग्रेस की लीगल टीम, ये भी एक सवालिया निशान है। वापस
कोई मुकदमा नहीं किया, ना स्पीकर्स के ऊपर कोई मुकदमा किया, ना जो ये पीडब्ल्यूडी है जो भी नोटिस दे रहे हैं घर खाली करने का, और जो बिजली काट रहे हैं, जो कि एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। किसी के भी घर का पानी बिजली काट सकते हो अगर काटा गया, ऐसा मुझे आप ही लोग बता रहे हैं कि उनके घर का पानी नोटिस दे दिया गया है। नहीं, बिजली पानी काट भी दी गई, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। तो ये इसके खिलाफ क्या कोई मुकदमा कराया कांग्रेस की लीगल टीम ने या राहुल गांधी जी की लीगल टीम ने? ये है बुनियादी सवाल। उन ऑफिसर्स ने, जैसा ये जो आंखें बंद करके अमित शाह जी और मोदी जी की बातों पे कुछ भी कानून तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, ये महत्वपूर्ण बात है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, एक बात। लेकिन इससे पब्लिक में जागरूकता आ रही है। राहुल गांधी जी इलेक्शन लड़े या ना लड़े ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देश ये समझ जाए कि ये गुंडों की सरकार चल रही है, ये महत्वपूर्ण है। कोई प्रधानमंत्री, चलिए मोदी जी तो चोर नहीं है, ठीक है, हालांकि ये एक ट्रायल का विषय है कि वो है या नहीं है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर नहीं भी है, कोई व्यक्ति, कल को कोई और व्यक्ति जो चोर है, जो देश का गद्दार है, जो पाकिस्तान का एजेंट है, जो चाइना का एजेंट है, जैसे अडानी जी चाइना और पाकिस्तान के एजेंट है, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे चाइना और पाकिस्तान के एजेंट है, वो कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो देश की जनता का, ऑपोजिशन की पार्टीज का क्या ये फर्ज नहीं होगा, फर्ज नहीं, सबसे बड़ा फर्ज नहीं होगा कि उसके खिलाफ आवाज उठाएं और देश को बचाएं, संविधान को बचाएं? तो ये मोदी जी या कोई प्रधानमंत्री देश नहीं होता, प्रधानमंत्री देश की जनता का एक नौकर होता है, देश का नौकर होता है। तो नौकर को देश के बराबर बताना अपने आप में सबसे बड़ा एक जो है संविधान के खिलाफ कार्य है, एक अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। प्रधानमंत्री जी तो एक देश के नौकर हैं, नौकर देश नहीं हो सकता। देश किसी भी प्रधानमंत्री से बहुत ऊपर है, देश किसी भी नौकर से बहुत ऊपर है। और संविधान का राज आएगा। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा, जिन्होंने बेबाकी के साथ में बात रखी और आपको बताया कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस किस तरीके से इस पर स्टैंड लेती है, किस तरीके से डिफेंस करती है, क्या राहुल गांधी को आवाज जो है मिल पाता है, और किस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मसले को देख रहे हैं, इस बात पर सवाल का जवाब आना बाकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।